मैं इस समय बोल गया कि अमला गांव में सड़क के किनारे बने बलदेव मांझी के घर के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ 4 दिन पहले आग लगी थी और आज भी यहाँ की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। प्रशासन के लोग आए थे मगर आज तक इनकी कोई मदद नहीं हुई। आइए जानते हैं उन्हीं से क्या मिला क्या नहीं मिला, और देखते हैं 4 दिन बाद भी इनके घर की हालत आखिर जस की तस क्यों है और सरकार ने अब तक इनकी कोई मदद क्यों नहीं की है। मैं 4 दिन पहले भी 19 तारीख को जब यहाँ वोटिंग हो रही थी तो आया था और इस मकान की पूरी हालत देखी थी। आइए आपको दिखाते हैं। उस दिन गया में वोट डाले जा रहे थे और जब ये वोट देने गए थे तो पीछे से इनके घर में आग लग गई या लगा दी गई, इसकी भी पड़ताल आज तक नहीं हुई है। तो आइए देखते हैं 19 तारीख को इनके घर की क्या हालत थी और आज जबकि 22 तारीख है तो इनके घर की हालत जस की तस नज़र आती है। बस थोड़ा बहुत जो इन्होंने खुद से इसको बनाने की, लीपने की, दीवारों को दुरुस्त करने की और पॉलीथीन लगाकर जो है किसी तरह एक छत बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगर बरसात हो जाए तो रात में सिर छुपाने की जगह मिल जाए। ये बताइए कि कोई आया, कोई मदद मिली, क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं। जोर से बोलिएगा। कुछ नहीं हुआ सर, लिख पढ़ के तो ले लिया, झूठो ये सचो, नहीं कुछ पता है हमको तो ये आप दोबारा से खुद बना रहे हैं? हाँ, अभी तो नहीं बना रहे हैं, बनाएंगे। अच्छा, तो आपके पास क्या है इस समय? सब जलिए गया तो रहा कहाँ की? ये बकरी आपकी है? हाँ सर। ये बच गई? ये बच गई, घर में नहीं थी, अच्छा, बाहर में था, इसीलिए बच गई। और अगर घर में होती तो ये बकरी भी जल जाती? जल जाती। क्या क्या सामान आपका नुकसान हुआ था? गेहूँ हुआ था सर, चावल हुआ था, आटा हुआ था, आलू था, बर्तन 5-6 गो डेकची जल गया और कुछ पैसा भी जल गया, 1200 रुपया। 1200 रुपया भी जल गया आपका? जी सर। तो प्रशासन से कौन आया देखने? हम पहचाने नहीं किसी के कहते हैं सर, तो किसको हम बताएंगे। क्या नाम है आपका पूरा? बलदेव मांझी जी? बलदेव मांझी। बलदेव मांझी नाम है आपका? जी। तो आप हरिजन कम्युनिटी से आते हैं? हरिजन में है। तो आपको पेंशन वगैरह मिलता है कुछ? जी हाँ सर, हमको महीना मिलता है। कितना? 400 रुपया महीना मिलता है। और राशन वगैरह मिलता है? हाँ, वो 12 किलो मिलता है। 12 किलो मिलता है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से, आपको क्या क्या मिलना चाहिए? अब जो सरकार के आत्मा में रहेगा से मिल देगा सर, हमको कहने से थोड़ी मिल जाएगा। लेकिन आपका घर जला या जला दिया किसी ने, अब कई 4 दिन हो गया। हमको लगता है कि 19, 20, 21, 22, आज 22 तारीख है और अभी तक आपको कुछ भी नहीं मिला? नहीं मिला सर। कोई दोबारा देखने आया? नहीं, कोई दोबारा भी देखने नहीं आया? नहीं आया सर। तो आप देख सकते हैं कि सर अभी कुछ उठाए वो नहीं किया। हाँ, इनका घर जो है पूरी तरह जल गया था और ऐसे दूसरा इनसे लाए हैं सर। जी? दूसरा इनसे लाए हैं, बहन बेटी को पहुँचाया है, नहीं है अपना नैहर से। अच्छा। हमको पहनने के जैसे हमें पहनने था वही पहनने हैं सर। बाकी सब पूरे जल गया, कपड़ा लता भी, गेहूँ चावल भी, आलू था, आलू भी, आपस वाटर दुनियादारी देखें सब, एको खंडर नहीं है सर, सब जला गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बलदेव मांझी जी का मकान है। तो छोटी सा मकान क्या बताएंगे, ये एक झोपड़ी है जो सड़क के किनारे किसी तरह इन लोग बनाकर इसमें अपना जीवन यापन करते थे। इनका पूरा सामान चुनाव के दिन जब ये वोट डालने गए, ये पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है इनके घर में। आप देख सकते हैं इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। और जिस दिन ये सामान जला उस दिन प्रशासन के कुछ लोग आए थे और प्रशासन के लोग आकर इस जगह को देख कर गए और उन लोगों ने कुछ आश्वासन भी दिया कि आपकी जो है सुनवाई होगी, आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। मगर कोई किसी तरह की भरपाई नहीं हुई है, नुकसान की कोई भरपाई नहीं हुई है। हालत इतनी ख़राब है कि बलदेव मांझी जी
आज अपनी बेटी के घर से कपड़े लाकर पहनने पड़ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि प्रशासन कितना असंवेदनशील है इन, और खासकर हरिजनों के मुद्दे को लेकर। और सरकार बहुत दावे करती है, नीतीश सरकार भी दावे करती है, मोदी सरकार भी दावे करती है, मगर इनके दावों में कोई हकीकत नहीं है। ये बहुत परेशान हैं, हैरान हैं कि किस सब कोई सामान नहीं रह गया सर। और ये बता रहे हैं कि इनका कुछ भी नहीं बचा है। और प्रशासन आज तक ये भी नहीं पता लगा पाया है कि ये आग कैसे लगी, ये आग खुद से लगी, ये आग किसी ने लगा दी जानबूझकर, या इनको वोटिंग से रोकने के लिए ये आग लगाई गई। ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खराब हालत है, दयनीय हालत है, और सरकार का जो रिस्पॉन्स है वो कितना ढीला और कमज़ोर है। या कह लीजिए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है सरकार का इन लोगों को लेकर। सिर्फ कागजी बातें हैं, जुबानी जमा खर्च है कि सरकार कहती है कि हम आपके लिए आसमान तोड़कर ला देंगे, बस आप मेरी सरकार बनाते रहो, मुझे एक बार फिर से 5 साल का मौका दे दो, मैं आपके लिए काम करूंगा। लेकिन ज़मीन पे आप देखिए कि आग लगने की घटना के बाद ये पूरे के पूरे 4 दिन गुजर गए हैं, और 4 दिन में कुछ भी इनको मदद नहीं मिली है, कोई राहत नहीं मिली है। ये बेचारे अपने घर के बाहर बैठकर टुकुर टुकुर अपने घर को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अब तिनका कर फिर कैसे घर जोड़ा जाए। ये जो आप लिपाई पुताई देख रहे हैं, ये नई लिपाई पुताई है। ये 4 दिन पहले बिल्कुल काला था, जला हुआ था, और हम 4 दिन पहले भी यहाँ आए थे चुनाव के दिन, और चुनाव के दिन आकर इसका जायज़ा लिया था कि आखिर ये घर कैसे जला, कितना जला, कितनी हालत ख़राब हुई है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं 19 तारीख को जब ये घर जला था तो इसकी हालत कैसी थी, ये कितनी बदसूरत हालत में थी। उस दिन तो बर्तन भी जले हुए साफ साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज बलदेव मांझी जी ने उस सबको इकट्ठा कर लिया है, एक जगह कर लिया है, और उसको वो किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि इन बर्तनों को फिर से इस्तेमाल में लाया जा सके। इसको साफ़ सुथरा भी किया गया है थोड़ा। आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो टूटे हुए बर्तन हैं उसको एक जगह इकट्ठा करके रखा है। लकड़ियाँ, जो जली हुई लकड़ियों को हटा रहे हैं। जो टूटे हुए बर्तन हैं उसको भी किसी तरह जो है काम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पूरी जमा पूंजी यही है जो यहाँ दिखाई दे रही है। और इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, कोई साधन नहीं है। सरकार से इनको पेंशन मिलता है, वो 400 रुपये का है, और 12 किलो अनाज जो है वो ये इनको सरकार निःशुल्क देती है। लेकिन इसके अलावा और इनको कुछ भी नहीं मिला है। इनका जीवन बहुत मुश्किल है, और पता नहीं आगे का जीवन इनका कैसा चलेगा। प्रशासन क्यों कान में तेल डालकर सोया हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आइए हम आपको फिर से एक बार दिखाते हैं कि 19 तारीख को जब आग लगी थी तो इनके घर की क्या हालत थी। उस दिन भी मैंने यहाँ आकर जायज़ा लिया था, और 4 दिन बाद आज 22 तारीख को 22 अप्रैल को मैं इस घर का जायज़ा ले रहा हूँ। हालत जस की तस है। जो पुताई आप देख रहे हैं, ये पुताई इन्होंने खुद अपने मेहनत से करी है, और इसके लिए इनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। तो ये पुताई आप खुद कर रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, अकेले कर रहे हैं? अकेले करते हैं। हाँ सर। अच्छा, तो आपको उम्मीद नहीं है कि प्रशासन कुछ करेगा इसमें? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, कोई ऐसा नहीं किए हैं, तो सर कैसे हम कहेंगे। तो 19 तारीख को तो आए थे कुछ लोग। हाँ, हम तो बोले लिखा पढ़ी किया है, नाम लिखा है, बाकी आया भी जाए कोई देखने के लिए नहीं। नेता लोग भी कहे तो नेता लोग भी कहता है कि कहाँ कौन सी मिलता है, खाली हमको हैरान करते हैं। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि नेताओं ने भी इनको आश्वासन दिया। नेताओं ने कहा कि आप केवल परेशान करते हैं, कहाँ कुछ मिलता है। लेकिन जो भारत सरकार या राज्य सरकार के मैनुअल में है कि अगर किसी हरिजन का घर अचानक से जल जाए, या उसका बाढ़, सुखाड़, भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा से भी अगर उसका नुकसान हो जाए, तो सरकार के पास उसकी भरपाई के लिए फंड होता है, उसकी भरपाई के लिए पैसे होते हैं। मगर ये पैसे आखिर किस काम आते हैं, किन के काम आते हैं, कुछ यहाँ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत दुखी हूँ, हैरान हूँ कि बलदेव मांझी जी को
मैं क्या मदद कर सकता हूँ। आप देखिए इनका बक्सा पूरी तरह जल गया है, जो आप देख सकते हैं। इनका जो चारा काटने का सामान था वो भी जल गया है, बर्तन तो जले हुए, कपड़े सारे जले हुए हैं, और ये अपनी टूटी हुई पूरी ये सब तो लाए हैं कपड़ा लत्ता बेटी से जी, ये अपनी बेटी के घर से बहुत सारा कपड़ा लत्ता लाए हैं ताकि किसी तरह इस छत को फिर से तैयार किया जा सके। आपके पास सोने की क्या जगह है इस समय? ये ऐसी सो रहते हैं सर, आप भूमि में बाहर सो रहे हैं, इन्हें तो कारी किए अभी है सर। तो आपके पास सोने की भी कोई जगह नहीं है? कोई जगह नहीं सर, और कहीं से कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कुछ नहीं सर। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, बहुत परेशान करने वाली बात है कि इनकी कोई हम कुछ कर सकते हैं सर। अच्छा, तो आपको मनरेगा में भी काम नहीं मिलता है? नहीं सर। तो क्या काम करते हैं आप, कैसे कमाते हैं, जीवन कैसे चलता है? ऐसी जरा मना इन्होंने कर दिलियो, कुछ कोड़ पछीने करा लियो तो कोई करने ना है, कोई काम नहीं, बंद हुआ एकदम ऐसी बैठा रहते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इनके पास रोजगार भी नहीं है, मनरेगा की मजदूरी भी नहीं है। कैसे एक आदमी अपना जीवन इस महंगाई, कमर तोड़ महंगाई के वक्त में चलाएगा? नेताओं के नारे बहुत है, चुनाव का वक्त गुजर रहा है, कई चरणों में चुनाव हो रहे हैं, रोज नए नए वादे सुनाई पड़ते हैं, लेकिन इन वादों में इनकी आवाज़, एक हरिजन की आवाज़, बलदेव मांझी जी की आवाज़ कहीं खोई हुई है। और मुझे लगता है सरकार को इनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, इनकी खोज खबर लेनी चाहिए, वरना इस देश में लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा, संविधान का क्या मतलब रह जाएगा? कौन इस पर यकीन करेगा? और कैसे यकीन करेगा कि जब गुर्बत का वक्त आएगा तो कोई किसी की मदद के लिए सामने नहीं आएगा? लोग पूंजीपतियों की सरकार इतनी मदद कर रही है, इतने बड़े बड़े कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं, लेकिन एक गरीब के लिए सरकार के पास कुछ भी देने को नहीं है, और वो कुछ भी मदद के लिए तैयार नहीं दिखाई देती। और मैं आज सिर्फ इसलिए यहाँ आया कि मुझे लगा कि 4 दिन के बाद शायद इनकी कुछ मदद हुई होगी, शायद नीतीश कुमार की आँख खुली होगी, शायद मोदी सरकार की आँख खुली होगी, शायद जितने पुनर्वास और के अमले हैं वो लोग यहाँ आकर इनकी कुछ मदद किए होंगे, मगर ऐसा कुछ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई नहीं दिखाई दिए सर, कोई नहीं, एक चीज भी नहीं है दिखाई दिए। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, और मुझे लगता है कि सरकार को इस वीडियो को देखने के बाद इनकी मदद करनी चाहिए, यहाँ लोगों को आना चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी आना चाहिए और आकर देखना चाहिए कि आखिर ये इनके घर में आग कैसे लगी, किसने लगाई, किस नियत से लगाई, और अगर मान लीजिए प्राकृतिक कारण से भी आग लगी तो इनके नुकसान की भरपाई सरकार कैसे करे, ये जानना और ये समझना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। आप देखिए ये मसाला पीसने की, बलदेव मांझी जी के मसाला पीसने की सिलौटी है, वो सिलौटी तक जल गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी तेज़ और भयंकर रही होगी जहाँ इनकी सिलौटी जल गई है। गनीमत की बात इतनी है कि इनके पास 2 बकरियां हैं और ये दोनों बकरी घास चरने गई थी, शायद इसलिए इनकी तकदीर अच्छी थी और ये दोनों बकरियां बच गईं। आज ये चुपचाप यहाँ बैठकर अपने घर के बाहर इसी उधेड़-बुन में लगे हैं कि आखिर करें तो क्या करें, घर कैसे बनाएं, दोबारा से अपना बसेरा कैसे बसाएं, कैसे ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करें। मेरे पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है और इनके सवालों के सामने मैं खुद को बहुत अपमानित, निरुत्तर महसूस कर रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये खबर दिखा सकता हूँ और मेरी पूरी कोशिश है, पूरी ईमानदारी के साथ इस खबर को दिखाऊँ और देश को बताऊँ, सरकार को बताऊँ, मोदी सरकार को बताऊँ, नीतीश सरकार को बताऊँ कि आपका प्रशासन बहुत ढीला और लचर है और उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कमज़ोर है। तो ऐसी हालत में सरकार को ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, गया से।